Hello, I am Hem Pushpa, Assistant Professor, Department of Computer Application, Government Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon. Today we are discuss about the digital documentation. What is digital? Here some are my index. Like we are discuss about the digital and documentation, use of documentation. What are the benefits of DD? How to create document and how to format these documents. सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज डिजिटल। डिजिटल इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा को किस प्रकार से स्टोर कर पा रहे हैं, किस प्रकार से डेटा को प्रोसेस कर पा रहे हैं, या किस प्रकार से डेटा प्रोसेस होने के बाद जनरेट हो पा रहा है आउटपुट के रूप में। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पॉजिटिव नंबर वन एंड जीरो के फॉर्म पे होती है। इट मीन्स डिजिट के फॉर्म पे होती है। हम समझ सकते हैं कि कोई भी जो डेटा होता है जब हम अपने सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं तो मशीन उसे वन और जीरो के फॉर्म पे ही अंडरस्टैंड कर पाता है। सो इट दिस इज अ डिजिटल एंड व्हेन वी talk about the documentation. So documentation it means जब हम कोई words and data को एक well defined format में अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं, उस टेक्निक को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। जो कि आपको रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोवाइड अस प्लेटफॉर्म टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। वो आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर पाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को फर्दर यूज करने के लिए उसे आप सेव कर पाते हैं डिजिटली। When we combine both digital documentation, so it is a process of creating, storing, and managing data documents digitally is called a digital documentation. Human as a way to develop a particular piece of communication or information for addressing a specific objective. When we see the use of documentation, so uh, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का यूज डिजिटली नहीं हो रहा है। तो सारे वो एरिया हैं जहाँ पर हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर रहे हैं। उसमें आप फाइनेंशियल एरिया में भी आप देख सकते हो, नॉलेज एंड गेनिंग में भी आप देख सकते हो, ई कॉमर्स में भी हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर रहे हैं, लर्निंग में, सोशल मीडिया में, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी जो है हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूज अभी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, जिसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजों को टाइप करते हैं एंड उसके बाद उसमें जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी हुई होती है वो सारी फॉर्मेटिंग जो है आप उसमें ऐड करते हैं। लाइक बॉर्डर ऐड करना, फंट को की साइज को चेंज करना, उसकी साइज को बढ़ाना, अलाइनमेंट सेट करना, लेआउट सेट करना, थीम सेट करना, इस प्रकार की सारी जो फॉर्मेटिंग है आप उस डॉक्यूमेंट्स में क्रिएटिंग करते हैं। उसके बाद एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट के ऑप्शन में हम देखते हैं कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उसमें आपको और कुछ चेंजेस करनी है या फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गलत टाइप कर दिया है तो इस प्रकार की चीजों को आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यानी कि फाइनली आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है सेव करना। सेव इसलिए हम करते हैं ताकि आप उस डेटा को बाद में यूज कर सके, उस फाइल को बाद में यूज कर सके और उसका उपयोग आप कर सकें। ये सब होने के बाद एक लास्ट ऑप्शन होता है प्रिंट। प्रिंट वो आपके अकॉर्डिंग, आपके सुविधा अनुसार इसका यूज किया जाता है। अगर आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, उसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं।
नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या स्टेप होगा किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर हमने जो प्लेटफॉर्म यूज किया है उस प्लेटफॉर्म का नाम है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस के ऐप को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आपको सर्च का बटन दिया होगा, उस सर्च के बटन में आप एमएस ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस होंगे जिसमें हमको एमएस वर्ड का सिलेक्शन करना है। जैसे ही आप एमएस वर्ड को क्लिक करते हो तो एमएस वर्ड को क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट व्यू आपको नजर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट और इस प्रकार के टेम्पलेट जो है आपको प्रोवाइड की हुई होगी। आप बने बनाए टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको फॉर्मेटिंग की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिसमें आप खुद से एडिटिंग करना चाहते हो, तो वहां पर आप अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज किया है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको सेकंड जो व्यू दिख रहा है आपको इस टाइप से वो आपको शो करता है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। और अगर सबसे ऊपर देखा जाए जिसे हम टाइटल बार कहते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन वर्ड। अभी आपने जो बाय डिफॉल्ट वर्ड ओपन किया है तो वहां पर हमने नेमिंग नहीं की हुई है, तो इस वजह से वहां पर जो टाइटल पे आपका फाइल का नाम जो शो हो रहा है वो डॉक्यूमेंट वन के नाम से शो हो रहा है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आप देख रहे होंगे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डेटा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये सारे आपके टैब्स हैं। हर एक टैब में अलग अलग फीचर्स अवेलेबल हैं आपको। सबसे पहला जो टैब है आपका होम टैब है। इसके पहले जो फाइल टैब दिख रहा है फाइल टैब यानी कि उसमें आपकी फाइल को सेव करने से रिलेटेड, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को रीसेव करना, प्रिंट करना, यानी फाइल पे जो एक्शन करने के लिए हम फाइल टैब का यूज करते हैं। होम टैब आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए हम यूज करते हैं। तो होम टैब में भी आप देखेंगे कि आपको वैरायटी ऑफ फीचर्स जो है अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको कुछ टाइप करना होगा जो आप कंटेंट लिखना चाहते हैं या जो आपको रिक्वायर्ड है, वो कंटेंट आप उसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको वेराइटीज ऑफ फीचर्स जो है अवेलेबल हैं। तो टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फंड का टाइप भी दिया हुआ है। अगर आपको जो फंड आप जो टाइप कर रहे हो उस फंड में पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस फंड को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। नेक्स्ट है आपका साइज। साइज बाय डिफॉल्ट 11 आपको शो होता है, इसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। साइड पे साइज के बाजू में ही कम ज्यादा करने के लिए एक सिंबल भी दिया हुआ है जो स्मॉल ए और कैपिटल ए का शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे शो करेंगे बोल्ड, यानी कभी कभी होता है कि हम अपने कंटेंट को बोल्ड यानी कि डार्क दिखाना चाहते हैं तो वहां पर हम बी का यूज करते हैं। और अगर हमको कंटेंट को थोड़ा तिरछा इटैलिक फॉर्म में मूव करना है तो वहां पर हम आई का यूज करेंगे। और किसी हेडिंग के नीचे अगर हमको अंडरलाइन करना है या किसी पैराग्राफ के नीचे हमको अंडरलाइन करना है तो यू के सिंबल को क्लिक करेंगे। आ, वैसे ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जहां पर आप कंटेंट के पीछे के कलर को कंटेंट के पीछे भी कलर कर सकते हैं, या फिर कंटेंट को अगर कलर करना हो तो वहां पर भी आप कंटेंट को कलर कर सकते हैं। इसके साइड में अगर देखें तो पैराग्राफ का एक सेक्शन बना हुआ है। इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। इस फीचर्स के अंदर आप देख पाएंगे कि ये जो पहला ऑप्शन है उस पहले ऑप्शन में आप देखेंगे बुलेट्स का यूज किया गया है। बुलेट्स इट मीन्स एक सिस्टमेटिक फॉर्म पे किसी कंटेंट को लिखने के लिए बुलेट्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिक बुलेट्स भी होंगे और सिंबॉलिक बुलेट्स भी होंगे। जब हम किसी कंटेंट को हमको पॉइंट वाइज लिखना होता है 1 2 3 4 या फिर ABCDEFGH या रोमन नंबर के अकॉर्डिंग, तो इस टाइप के फीचर्स भी जो है आपके एमएस वर्ड में अवेलेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट अलाइनमेंट देखेंगे तो अलाइनमेंट यहाँ पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट यहाँ पर शो हुए हैं। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे।
साथ ही साथ जैसे कि पैराग्राफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अगर हमको दो स्टेटमेंट के बीच में कोई गैपिंग करनी है तो कितनी गैपिंग करनी है, मतलब आप दो पैराग्राफ के दो स्टेटमेंट के बीच में कितने की गैप चाहते हो, उस गैप को भी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फिर है ये पेज का बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, तो वहां से आप पेज का बॉर्डरिंग कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए भी आपको बहुत सारे आर्ट्स दिए हुए हैं, वहां से सेलेक्ट करके जो भी आ, आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सुटेबल लग रहा हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाजू में आप देखेंगे कि आपको थीम दिया हुआ है, यहाँ पर से थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं फाइंड रिप्लेस एंड गो टू पे आते हैं। फाइंड इट मीन्स कि अगर आपके पास 100 पेजेस का फाइल बना हुआ है जहां पर आपको कोई चीजें फाइंड करनी है, जिसे आप स्क्रॉल करके अगर सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो वो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो इसके लिए हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर वो आपको कंटेंट पूछेगा कि आपको किस कंटेंट को फाइंड करना है या किस वर्ड को फाइंड करना है। जैसे कि आप वर्ड फाइंड फाइंड में वर्ड इनपुट करते हैं तो वहां पर वो आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो वो सारे वर्ड्स जो हैं आपको वहां पर विजिबल होते हैं। नेक्स्ट रिप्लेस। रिप्लेस का ऑप्शन ये होता है कि समथिंग यू वांट टू रिप्लेस, लाइक यानी कि आपने 100 पेज में कुछ वर्ड आपने लिखे हुए थे और जो जिस वर्ड की जगह पे आपको कोई दूसरा वर्ड लिखना था, तो वहां पर आप रिप्लेस रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर सारी इंसर्टिंग इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपको इमेज इंसर्ट करना है, आपको वाटर मार्क इंसर्ट करना है, कोई शेप इंसर्ट करना है, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है आपको, ऑडियो इंसर्ट करना है, वीडियो इंसर्ट करना है, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके इंसर्ट के अंदर आपको शो होंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ। अभी लेटेस्ट एमएस वर्ड के अंदर आपको ये दो चार टैब्स जो हैं एक्स्ट्रा शो होंगे। ड्रॉ में इट्स लाइक अ पेंटिंग प्लेटफॉर्म। ये आपको एक पेंट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, या पेंटिंग टूल्स आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप डॉक्यूमेंट को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट डिजाइन में जाएंगे तो डिजाइन में आपको वेरियस टाइप की डिजाइन जो है प्रोवाइडेड होंगी। उससे रिलेटेड थीम्स जो है आपको प्रोवाइडेड होगा। लाइक अगर आप इंसर्ट में टेबल को टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल से रिलेटेड डिजाइन जो है आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। तो डिजाइन में उस पर्टिकुलर ऑप्शन से रिलेटेड सारे डिजाइन जो है वहां पर अवेलेबल होंगे। लेआउट इट मीन्स कि आपके पेज को किस तरीके से आप शो करना चाहते हो, पोर्ट्रेट के फॉर्म पे, लैंडस्केप के फॉर्म में, पार्शली, फुली, या फिर सिंगल पेज, डबल पेज, ट्रिपल पेज, 4 पेज। इसके अकॉर्डिंग आप लेआउट जो है लेआउट तैयार कर सकते हैं। रेफरेंसेस यानी कि आप बिब्लियोग्राफी वगैरह इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं जो हम किसी बुक या रिसर्च पेपर के लिए हम यूज करते हैं, वहां पर आप रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं। मेलिंग टैब में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल कर पाएंगे। एंड रिव्यू एंड व्यू ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी फाइल को सेव करना है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया तो वो आपका डेटा जो है इरेज हो जाएगा, या वो डेटा जो है आपकी फाइल जो है वो इरेज हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपको उस फाइल को सेव करना। तो फाइल सेव करने के लिए या आप शॉर्टकट कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप फाइल टैब में जाके सेव के ऑप्शन को क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में वो आपको फाइल नेम पूछेगा और आपको लोकेशन पूछेगा। आपको जिस लोकेशन में अपने फाइल को सेव करनी है उस लोकेशन में जाकर आप अपने फाइल नेम को डालकर उसे सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से उसे मनचाहा तरीका से एडिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी तक हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, इसमें जितनी भी हमको फॉर्मेटिंग करनी थी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने वो सारी चीजें कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग करना इट मीन्स एडिटिंग करना। अगर आप और कुछ इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? पहला चीज तो ये है कि आपकी बनी बनाई फाइल में आप एडिटिंग करना चाहते हो, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल में एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करके एक नया फाइल बना के उसे एडिटिंग करना चाहते हो। तो ये आपको यू है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे हमको कुछ एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले काम क्या होगा? जब हम रखी हुई फाइल यानी कि पहले से जो सेव हुई फाइल पे हम एडिटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि हम उस फाइल को ओपन करेंगे। सो पहला स्टेप है ओपन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब आपकी फाइल ओपन हो चुकी है, आपने पहले से ही कुछ फॉर्मेटिंग की हुई थी, आपको उस फॉर्मेटिंग में और कुछ फॉर्मेटिंग ऐड करनी है या एडिटिंग ऐड करनी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट आपने हर एक फॉर्मेटिंग कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो हम वहां पर क्लिक करते हैं सेव डॉक्यूमेंट पे। स्टेप्स ऑफ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्टेप्स जो हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है। होम टैब के अंदर मैंने यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस जो हैं आपको बता चुके हैं। इंसर्ट टैब में आप देख सक रहे हो कवर पेज भी आप बना सकते हैं। आपको एक पेज के नीचे दूसरा पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज आप क्लिक कर सकते हैं। दो पेज के बीच में एक पेज और इंसर्ट करना तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। टेबल क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन्स, 3D मॉडल्स का भी ऑप्शन अब आपको अवेलेबल है। स्मार्ट आर्ट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डेटा का चार्ट हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, बुक मार्क, हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर इट मीन्स कि अगर आपको पेज के टॉप में कुछ कंटेंट आपको डिस्प्ले कराना है जो हर एक पेज में विजिबल हो, उसके लिए हम हेडर का यूज करते हैं। फुटर दैट मीन्स पेज के बॉटम में आपको कोई चीज विजिबल करवाना हो, लाइक पेज नंबर, डेट, तो वहां पर हम फुटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन है पेज नंबर। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट जो है पेज नंबर में प्रोवाइडेड होंगी, जो आप उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का यूज करके अपना पेज नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, क्विक पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट टैब में आपके पास लॉट्स ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ड्रॉ। ड्रॉ टैब के अंदर हमने बताया था कि ये पेंटिंग ड्राइंग टूल्स जो है आपको अवेलेबल करती हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पेंसिल्स पेन्स की जो सिंबल्स हैं, उसको आप सेलेक्ट करके जो भी आपको ड्रॉ करना हो ड्राइंग, वो आप ड्राइंग कर सकते हो। बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकती हैं। कैनवास भी आपको प्रोवाइड करता है, तो कैनवास में भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजाइन टैब में देखेंगे तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स के थीम्स आपको अवेलेबल हैं। उस थीम्स में अगर आपको कोई कलर चेंज करना है तो उस कलर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके फंड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वाटरमार्क का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। पेज कलर इट मीन्स कि आपको बैकग्राउंड में पेज कलर सेट करना है तो हम आपको पेज कलर सेट कर सकते हैं, और पेज बॉर्डर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया जाना है। नेक्स्ट आते हैं लेआउट पे। तो लेआउट में अगर आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्जिन सेट कर सकते हो पेज का। ओरिएंटेशन यानी कि पेज जो है आप उसको किस फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट के फॉर्म में या लैंडस्केप के फॉर्म में। साइज यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके प्रिंटर का साइज A4 पेज में, A3 पेज में, A5 पेज में, जिस भी साइज के पेज में आपको डिस्प्ले करवाना हो वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स में डिवाइड करके आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही रेफरेंसेस में हमने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, फुटनोट इंसर्ट कर सकते हो, साइटेशन भी दे सकते हैं रिसर्च के लिए। नेक्स्ट मेलिंग में आप मेल कर सकते हैं अपने फाइल को।
रिव्यू में हम देख सकते हैं कि कोई ग्रामर मिस्टेक है उसको चेक कर सकते हैं, लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। व्यू में हम जस्ट अपने पेज का व्यू करते हैं, व्यू सेट करते हैं कि हमें किस व्यू पे अपने पेज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर रीड मोड है, प्रिंट लेआउट मोड है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट मोड होता है, लेकिन अगर आपको रीड मोड या वेब लेआउट मोड, जो भी मोड में आपको पेज को डिस्प्ले करना है, उस मोड को आप अरेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के टूल्स अवेलेबल हैं। एक हमने एमएस वर्ड का एग्जांपल तो दे ही दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो लिब्रे ऑफिस जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और ये आपको फ्री अवेलेबल है। गूगल डॉक्स गूगल डॉक्स आपको प्रोवाइड है। अगर आपके पास जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी का उपयोग करके आप गूगल डॉक्स में भी अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्री ऑफिस ये भी आपका डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए एक टूल अवेलेबल है। जोगो डॉक्स, एक्सडब, पीएसडब ऑफिस है, ओनली ऑफिस एंड एटॉमिक स्क्राइबलर। ये सारे जो टूल्स जो हैं आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन के टाइम हमें बहुत सारी डिसएडवांटेज देखने मिलती थी, जैसे कि स्पेस कम हो जाना, या अगर हमें कोई चेंजेस करनी हो तो वहां पर हमें मुश्किल होना, कॉस्ट ज्यादा होना, सिक्योरिटी रीजन भी यहाँ पर एक मेजर कंसर्न था, डैमेज या मिसप्लेस होना। ये सारी जो है डिसएडवांटेज मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन के साथ होती थी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सो लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हियर। फर्स्ट वन इज ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप आसानी से डिजिटल डेटा को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई स्टोरेज, यानी कि यहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ड्राइव्स होती है, मेमोरी कार्ड्स होती है, जहाँ पर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कोई कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपने डेटा को क्विकली एक्सेस कर पाते हैं। वर्सेटैलिटी, ये आप मल्टीपल वर्क्स यहाँ पर जो है कर सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट के एडवांटेजेस हैं एरर फ्री, सिक्योर, सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, इजी मेंटेनेंस एंड रिड्यूस यूज ऑफ पावर। थैंक यू सो मच।